राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज हम 11वां एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस पर भी एपिसोड नंबर 8 का संपूर्ण डिस्क्लेमर लागू होगा। मित्रों, कल के जो एपिसोड में हमने थोड़ा सा जल्दी जल्दी किया था, क्योंकि उस भाई का, सम्मानीय भाई का प्रश्न ही ऐसा था कि जी एक ही वीडियो में हमें तो ईश्वर का साक्षात्कार करवा दो। तो काफी अपन जल्दी चले थे, और वैसे तो उस भाई का वाकई उन्होंने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा था, और मैंने भी यही विचार करके वो एक अपन बहुत ही संक्षेप में एक वीडियो बनाते हैं। तो सर्वसुलभ जो अपने भक्ति मार्ग है ईश्वर प्राप्ति का, उसी को अपन ने चयन किया था। बाकी ज्ञान मार्ग और जो कर्म है, कर्म योग या ज्ञान योग, उनका थोड़ा संक्षेप में अपन ने वर्णन किया था। तो इससे बहुत से लोगों को एक डायरेक्शन, दृष्टि, वो एकदम डायरेक्शन मिली है। कभी अंत में ना हम चारों आश्रमों से गुजरकर परमात्मा से साक्षात्कार कर सकते हैं, अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी हम कर सकते हैं। तो उससे दिमाग ज्यादा स्पष्ट हो जाता है, विजन बहुत क्लियर हो जाता है, एक डायरेक्शन स्पष्ट होती है। तो बहुत अच्छा है, बढ़िया। तो आज हम थोड़ा सा जल्दबाजी में थे कल हम, तो अब थोड़ा सा डिटेल में अपन वापस चलेंगे। तो पहले तो मैंने भागवत कथा का, भक्ति मार्ग का जो चरमोत्कर्ष बिंदु था, महाराज श्री कृष्ण और श्री राधे रानी का, अब आप उसको विजुलाइज कीजिए। और ईश्वर से जब आपका साक्षात्कार होता है, जैसे मेरा अनुभव है, तो आपकी क्या है कि बहुत सी समस्याएं, बहुत सी दुविधाएं है ना, दैनिक जीवन की, मानसिक की, वो आपकी दूर हो जाती है। और उसको मैं परमानंद तो नहीं कहूंगा, लेकिन काफी मतलब आपका स्वभाव है वो प्रफुल्लित स्वभाव हो जाता है। और इसका बहुत बड़ा फायदा है दैनिक जीवन में। जब आप कोई भी कार्य करते हैं, जैसे विद्यार्थी है या गृहस्थ आश्रम वाले हैं या वानप्रस्थ आश्रम वाले या संन्यास आश्रम वाले हैं, तो उनको हर काम में रुचि लगेगी, उनको काम करने में मन करेगा, आदमी में जोश भरा रहता है, हमेशा उसमें ऊर्जा भरी रहती है। अब उस क्या नाम, आनंद की जो स्थिति है, उसमें जो परमानंद है ना, परमानंद, अब ईश्वर से साक्षात्कार के बाद में मोक्ष की स्थिति आती है। तो मोक्ष के मतलब शब्दों के रूप में इसको अपन व्यक्त करें तो परमानंद बोल लो, सच्चिदानंद। परमानंद का अर्थ आप समझ गए, सच्चिदानंद यानी आनंद की जो अंतिम सत्य है, सच्चिदानंद, ये ईश्वर के लिए भी प्रयोग किया गया है। सच्चिदानंद है वो भी उसी का है। और स्थिर चित्त, धर्मराज युधिष्ठिर का सबसे बड़ा जो वो उसका विलक्षण गुण था, वो स्थिर चित्त था। युधिष्ठिर, उनका तो थोड़ा सा मतलब संकुचित अर्थों में उन्होंने युधिष्ठिर का तो मतलब युद्ध में जो स्थिर रहता है, और उसके बहुत अर्थ है। विपक्ष निरपेक्ष की कोई दुर्भावना से काम नहीं है, युद्ध को भी एक कर्म का भाग मानकर उसको निष्काम कर्म की तरह लड़ा जाए। तो उसमें बहुत सी चीजें हैं, युद्ध के नियमों का पालन किया जाए, कोई इस प्रकार से अमानवता की स्थिति में मतलब युद्ध को नहीं जाना चाहिए। जैसे मान लो कि युद्ध में जो योद्धा है वो शहीद हो गया, तो उसका जो अंतिम संस्कार है वो सम्मान पूर्वक होना चाहिए, उसको बेइज्जत नहीं किया जाए, इत्यादि इत्यादि। चलो उस झंझट में अपन नहीं पड़ेंगे, और भी बहुत से शब्द आपको मिल जाते हैं। अब इसमें जो सच्चिदानंद जो शब्द है ना, इसकी थोड़ा सा मैं बात करूंगा, यानी सत्य आनंद। तो ईश्वर जब हमें इस पृथ्वी पर अवतरण करता है, तो उस स्थिति में जब वो मां के गर्भ में, दोनों जो माता और पिता से मिली हुई कोशिश, मैं तो वैज्ञानिक भाषा में बात करता हूं, माता पिता दोनों की कोशिकाओं से जो भ्रूण बनता है वो भी एक कोशिका होती है, जाइगोट। उस वक्त
अब क्योंकि जीव तो आ गया, वो मैंने इसका पूरा व्याख्यान दिया था, पीछे देख लेना किसी एपिसोड में। अब वो जीव आ गया, उस वक्त उसकी जो मानसिक स्थिति है, ये सुख दुख सब ये मानसिक परिकल्पना है, ये वो ईश्वर उसको ना बिल्कुल बराबर देता है, यानी 50%, 50%। 50% हम आधुनिक भाषा में कह सकते हैं कि दुख, क्लेश, और 50% आप मान सकते हो आनंद। 50% में जो दैनिक जीवन का आनंद है वो है, और 50% में जो दैनिक जीवन का क्लेश है वो है। अब दैनिक जीवन के क्लेश में आप किसी से दुश्मनी भी मन में रख सकते हैं, ईर्ष्या भी रख सकते हैं, मतलब मन में लालच का भाव, मतलब इत्यादि इत्यादि। और सुख में सच्चिदानंद हुआ वो स्थिर चित्त, उसको बोलते हैं, ना उसको अनुभूति आनंद की अनुभूति हो रही है, और ना ही उसको क्या नाम कोई वो दुख वाली स्थिति में, बिल्कुल एकदम जो सत्य है, सत्य तो यही है सच्चिदानंद। जब हम पूरे ब्रह्मांड की विवेचना करेंगे तो जैसे अहम ब्रह्मास्मि, और क्या नाम है, जो ईश्वर का मूल तत्व है ना। अब थोड़ी सी गूढ़ बात आएगी यहां पर। मूल तत्व, सबसे पहले अपने सामने प्रश्न आएगा, ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये मूर्त रूप में या अमूर्त रूप में है? ठीक है ना, मैं इसको बिल्कुल वैज्ञानिक प्रमाण देकर आपको मैं इसका सिद्ध करूंगा। तो असलियत में तो क्या है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ठीक है ना, एक ब्रह्म ही है। और ये यजुर्वेद का श्लोक है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। फिर इसके आधार पर ही आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, और इसको चरमोत्कर्ष स्थिति में ईश्वर के सबसे नजदीक अगर कोई एक ब्रह्म वाक्य हो सकता है तो वो ब्रह्म वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। अब थोड़ा सा इसको अपन एक विश्लेषण करेंगे कि यजुर्वेद में, अच्छा अहम ब्रह्मास्मि ये भी अपने उपनिषदों में है, वादरायण का उपनिषद है उसमें भी, यार उससे पहले वेदों में भी है ये। तो उसका ही कृष्ण भगवान ने गीता में उपयोग किया था, अहम ब्रह्मास्मि। तो अब इसका थोड़ा देखो आप पीछे से, तो सबसे पहले तो अपन एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। अब यहां पर बोलते ही क्या है कि दो चीजें इसमें आ गई हैं, यानी एक ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं है। तो दूसरा जो शब्द आ गया ना, वहां जाते ही अपने दिमाग में क्या है कि फट से एक ऐसा ऑब्जेक्ट दिमाग में आता है कि दूसरा क्या हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो भी प्रवक्ता या जो भी आदमी सोचता है भी ईश्वर सृष्टि का निर्माता है, तो उसने दो ले लिए, ठीक है ना। एक तो ईश्वर ले लिया, वो एक अलग एंटिटी होगी। अब वो उसकी कल्पना में विष्णु अवतार, भगवान के अवतार में देख सकता है, या एक बहुत बड़ा पुरुष देख सकता है वो, या उसको एक पर ब्रह्म की स्थिति में वो देख सकता है ना। तो वो एक आकृति उसके दिमाग में, तो एक वायरस है, वो वायरस आपको हमेशा डिस्टर्ब करता रहेगा। फिर आप ज्ञान प्राप्ति की तरफ जाते हैं ना, तो वो वायरस आपको ना गड़बड़ करता रहेगा, बीच में सही डायरेक्शन में नहीं जाने देगा। अच्छा, उससे भी थोड़ा ज्यादा स्पष्ट कर दिया था आदि शंकराचार्य ने। यानी आदि शंकराचार्य का जो सिद्धांत है, ये वेदांत में, ये वेदांत का भाग, वेदांत का ये एक आदि शंकर अद्वैतवाद है ना, ये भी वेदांत है ये। तो कई तरह के ये भी चला था, जैसे कि शून्यवाद है ना, वो अभी बात करें, सबसे पहले शून्य पर ही बात करेंगे। ज्ञान का अथाह भंडार जो है ना, वो तो देखो, संपूर्ण ज्ञान अगर आपको एक ही झटके में प्राप्त करना है तो कृष्ण की गीता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। कृष्ण भगवान ने वेद शास्त्र उपनिषद सबका टोटल जो भी अपन बोल सकते हैं ज्ञान का भंडार, आधुनिक टेक्नोलॉजी इत्यादि लटरन पटरन, वो सारा ही एक ही जो 18 अध्याय और जो 700 श्लोक है, उसमें भी 574 या 75 वही माना जो कृष्ण के द्वारा उनका उत्तर दे गए। बाकी तो धृतराष्ट्र के और उनके जो प्रश्न थे, अर्जुन के, वो तो प्रश्न थे। तो अपन आएगा मौका, अपन गीता पर मैं एक एक श्लोक के हिसाब से चलूंगा, वो टाइम आएगा। अभी थोड़ा सा अपन पहले डायरेक्शन तो अपने क्लियर तो हो, ये अपन अध्ययन किसका कर रहे हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं। पहले तो ब्रह्मांड को तो समझे है क्या, ये मूर्त है या मूर्त है। सबसे बड़ी तो समस्या यही है ना, मूर्त है या मूर्त है। मैं भी मूर्त हूँ, सारी दुनिया को अपन मूर्त रूप में देखते हैं। तो वो जो वायरस इतना भयंकर है कि वो अपने को ना असली चीज को समझने में बहुत अड़चन पैदा करता है। लेकिन जैसे वायरस को अपन मोबाइल में, ये मोबाइल है ना, ये ज्ञान का भंडार है जो आपके हाथ में।
दुनिया भर का डाटा आप व्हाट्सएप व्हाट्सएप से रोल करते हैं, फिर वो मोबाइल आपका गड़बड़ करना शुरू कर देता है ना, मेमोरी फुल हो गई वो, तब आप उसको क्लीन करते हैं वो। तो क्लीन करने के बाद में क्या है कि दो तरह, इसमें एक ही तरह का डाटा बचता है जो कि इनबिल्ट है, कंपनी आपको देती है। तो उसमें वो भी चेंज होता है, लेकिन वो आपके पास उसका पासवर्ड नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है ना, तो उसके जैसे ही वो जीव रूप में आया है ना, तो उसका एक तो डाटा आ रहा है इनबिल्ट, जो मोबाइल में आपको जो जो टोटल जीबी है उसकी, जो सॉफ्टवेयर में जो जीबी डाल के देता है वो जीरो नहीं होती। आप मोबाइल को फॉर्मेट करते हो तो मोबाइल में बाद में जो डाटा आपने संग्रहण किया है ना, वही डिलीट होते हैं, वो नहीं होता। तो भ्रूण में जब भी आप ये बोले, अब इसको दैनिक भाग, वैसे तो अब मैंने आपको आख्यान दिया था, उससे पहले भी वो जीव है और उसके बाद में भी जीव है, वो मर गया तब भी जीव है, वो अनंत है वो इस पृथ्वी में सृष्टि की उत्पत्ति यानी जब भी हुई है ना, क्योंकि अब सृष्टि की उत्पत्ति क्या मानेंगे आप, जब कृष्ण भगवान कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो ना तो उत्पन्न हुआ ना वो नष्ट होगा, वो तो आदि अनादि काल से है वो सिस्टम। तो अपन भी उसी उसी तरह से इस ब्रह्मांड में अस्तित्व में है। मेरे पास सारे प्रमाण है, चलेंगे जितनी जरूरत पड़ेगी। अब क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होता, बहुत लोग जो समझदार है ना, वो तुरंत इस बात को समझ जाते हैं कि यार जय सिंह जी ने इतनी माथा फोड़ी की है, तो थोड़ा सा अपन से ज्यादा मानते थे, एक बार विश्वास कर लेते हैं। फिर भी मैं कहता हूँ मेरे विश्वास मत करो, आप अपने स्तर पर विश्लेषण करो, आपको फायदा वही देगा। ईश्वर, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ईश्वर की प्राप्ति ना हर व्यक्ति को खुद ही करनी पड़ती है। अगर ये इतना आसान होता ना, तो कृष्ण भगवान क्या है कि सबसे पहले तो उस अर्जुन को ही मोक्ष दे देते वहीं पर ही, जिसको वो दिया था। चलो एक बार अब वो कल वाली घटनाओं में भी थोड़ा वो आ रहा है, चलो फिर वो बीच में गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो जो भ्रूण सबसे पहले जो अस्तित्व है, जिसको हम दैनिक भाषा में जीव बोलते हैं, उस वक्त उसमें जो इनबिल्ट डाटा आया है ना, जो मोबाइल फोन में परमानेंट वो डिलीट नहीं होगा, वो उसकी पीछे जो उसका जीव जब से अस्तित्व है ना, वो सारी उसकी मेमोरी है, उसके अंदर सारी मेमोरी है, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर वो वातावरण से रिएक्ट करना शुरू करता है वो। तो आप यही मान लो कि जैसे जितनी भी ज्ञानेंद्रिय है, वो उसका जब जन्म होने वाला है, उससे एक जस्ट एक सेकंड पहले मान लो आप, उसका जो मस्तिष्क वगैरह, आंख नाक कान इत्यादि है, वो सारे पूरे के पूरे डेवलप हो जाते हैं। डेवलप हो जाते हैं का मतलब ये नहीं है कि वो पहले थे नहीं, वो पहले भी थे, लेकिन वो मूर्त रूप में ना वो अस्तित्व में आ जाते हैं। तो पहले इसको, ये भी एक बड़ी कंफ्यूजन की चीज है कि वो हाथ पांव बनने के बाद में मनुष्य बना है, या वो क्या नाम, उसी वक्त जीव जो जीव उसको मानव आकृति का जो जीव बना है, एक जो सेल बनी है जायगोट, फिर उस सेल का विभाजन चलता रहता है, हाथ पांव आंख हड्डियां वगैरह जो खून वगैरह सारी चीजें उससे बनती रहती है। तो इसका एक मैं बहुत ही छोटा सा उदाहरण दूंगा, अपने जो दार्शनिक है वो भी देते हैं। जैसे बरगद है, बरगद का बीज आपके पास में है, उस पर अपने क्या किया, हल्का सा रंग कर दिया। अब किसी भी वनस्पति वैज्ञानिक को आप देंगे ना कि जी ये बताओ ये किस चीज का बीज है, वो कहे, वो रंग से पहचानने की कोशिश करेगा। सबसे पहले तो ज्यादा ज्ञान है वो पहचान लेते हैं, बोटनी वाले जानते हैं पत्तों की आकृति वगैरह। तो वो कहेगा जी मैं ऐसे तो नहीं बता पाऊंगा, और आप उसको बता दो रंग बदल दिया है, तो उस डीप में जाएगा नहीं भी रंग के आधार पर, कोई मैंने सुना है। तो वो क्या नाम है उसका, वो बताएगा कि जी हाँ अब तो नहीं बता पाऊंगा, फिर वो अपने उपकरणों का उपयोग करेगा, जैसे जो भी है उसके पास उपलब्ध उपकरण, वो उसका एक्सरे स्कैन करता है, जैसे अपने सीटी स्कैन वगैरह सारे देखते हैं, एक्सरे स्कैन करता है या क्या करता है। फिर उसके वो जो भी है जो पादप जो विज्ञान है, उसमें जो भी कोशिका है उसके अंदर वो जो भी उसके जो छोटे पार्ट्स हैं, जैसे मानव कोशिका में अपन डीएनए जीन्स वगैरह की बात करते हैं उसको, फिर उसकी सीक्वेंस देखेगा, और वो जो भी है जीन्स जिन्हें अपन पर्टिकुलर शास्त्र को पढ़ने नहीं बैठे, तो वो वहां से ना जितना उसका ज्ञान है वहां से वो बता देगा कि जी ये बरगद का पेड़ है, ये बरगद का बीज है ये। अब वो बीज बरगद का पूरा पेड़, पत्ते वत्ते जड़ टहनियां फल फ्रूट इत्यादि, और पूरा उसका लाइफ साइकिल, पैदा होने से अंत में वो कैसे सूखेगा जब उसका टाइम पूरा हो जाएगा, वो पूरा उस बीज में उपस्थित है टोटल। अच्छा बाद में क्या होता है, बाद में ये होता है कि जब उसका टाइम आ गया कि अब इसको ना मूर्त रूप में आकार ग्रहण करना है, तब उसको अनुकूल परिस्थितियां मिलती है, जैसे मिट्टी है, नमी है, या जो भी है, तो बीज में से उसमें जो अंकुरण निकलेगा,
तो जैसे अंकुरण निकलता है ना, तो आपको जैसे बहुत ही बीज है जिनमें, जैसे ये बेल वाले बीज है ना, उसमें निकलते वो दो पहले मोटे मोटे पत्ते निकलते हैं। तो सभी में वो दो ही वो वैसे ही निकलते हैं, चाहे तोरी का मान लो, चाहे कद्दू का मान लो, चाहे किसी का ही मान लो। वो झड़ जाएंगे, उसके बाद में अंदर से पौधा निकलेगा ना, वो ओरिजिनल शक्ल का, उसके पत्ते होते हैं सर, आप पहचान सकते हो ये टमाटर है या तोरी की बेल है, इस प्रकार से। लेकिन वो पहले है, वो सब वही है। जैसे भ्रूण एक सेल है, वो बाद में मटेरियल इकट्ठा करती है, जो मूर्त रूप में जो बॉडी का भाग है ना, वो इकट्ठा करती है। ऐसे बरगद का पेड़ फिर क्या है, जो आवश्यक तत्व है वो जमीन से लेता है, वायु से लेता है, जल से लेता है। फिर वो कोशिकाएं उसी हिसाब से बनेंगी, टहनियों की अलग बनेगी, वो फल की अलग बनेगी, फूल की अलग बनेगी, सारा सिस्टम फीड में है। कभी इतनी उम्र बाद में फूल आएंगे, फिर फल आएंगे, फिर वो अंत में झड़ना शुरू हो जाएंगे, वो सूख जाएंगे, पूरा लाइफ साइकिल। तो क्या नाम, वो जो भ्रूण है, अच्छा भ्रूण क्या है कि बिल्कुल उस वक्त है ना, उस वक्त उसमें जो क्लेश और जो क्या नाम दुख और सुख है ना, बिल्कुल भगवान ने बराबर बराबर दिया उसको एकदम। अब माता के गर्भ में भी वो डाटा इकट्ठा करना शुरू कर देता है। पहले तो वो ठीक है जो भी है, बाद में क्या है कि जो जैसे जैसे बड़ा होता है और होता है, तो माताओं का अनुभव है, हाथ पैर की हलचल शुरू होना शुरू हो जाती है, वो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है वहां पर। प्रतिक्रिया व्यक्त करने का मतलब कुछ उसको चाहे कष्ट महसूस हुआ हो या जो भी है ना अंदर, उसकी वो फलस्वरूप उसको प्रतिक्रिया करता है, तो वहां से वो डाटा संग्रहण कर दे। और फिर इसमें मृत्यु लोक में जब वो अवतरण हो जाता है, तो उसके बाद में तो फिर वो आप ये मान लो कि डाटा और फिर वो दुनिया भर के करप्ट वायरस वगैरह, फिर वही स्थिति है जो आज अपनी सब लोगों की स्थिति है। और जैसे मैं उस सारे करप्ट वायरस वगैरह जो करप्ट जो करने वाले जो है ना, उनको मैं साफ करता जा रहा हूँ, उतनी मेरी दृष्टि क्या है, मेरा विजन है वो क्लियर होता जा रहा है। और मेरा विजन इतना क्लियर हो गया है कि मेरे को साक्षात दिखाई देता है, ये ब्रह्मांड है ना, ये ब्रह्मांड है क्या, है ना। आपको अभी विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं भी ना एक दो चीज बोल लूंगा तर्क की, बहुत ही गहरी। ये ब्रह्मांड अमूर्त है, अमूर्त, समझ गए ना। अब कल मैंने थोड़ा थोड़ा सा बताया अमूर्त क्या है। जैसे प्रकाश की जो किरण है ना, उसका अस्तित्व है, लेकिन उस प्रकाश की किरण को आप ये चाहेंगे किसी भी विधि से, किसी भी विधि से देखने का जो है ना सेंस, कभी मैं उसको देख लूं, वो संभव नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, चुंबक का जो क्या नाम चुंबकीय बल है, जो उसका चुंबकीय क्षेत्र है ना, उसको आप किसी भी विधि से देख नहीं, उसके प्रभाव आप देख सकते हैं। और ऐसे ही चार्ज जो है, आवेश, उसका भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी अमूर्त है। और चुंबक मैग्नेटिज्म और जो चार्ज है ना, वो दोनों एक ही चीज है, एक ही के दो पक्ष है वो। और दोनों फील्ड मिलेंगे ना, उसमें जो डिस्टरबेंस है ना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर वो चलना शुरू कर देती है प्रकाश की स्पीड से। फिर आप उसको ना मतलब जो भी ऊर्जा के रूप में है ना, जैसे मोबाइल जो आप जो मैसेज वगैरह लेते हैं, वो क्या ना रेडियो वेव्स है, और अंत में वो माइक्रोवेव्स, वो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेट के है। तो पूरे प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम अपन देखें ना, जो चीजें अपने को दिखाई देती है, वो लाल रंग से बैंगनी रंग के बीच में है। और उससे जो कम फ्रीक्वेंसी के हैं, उसमें फिर वो आपकी वो इंफ्रारेड आ जाएगी, हीट वेव्स वगैरह, लटरंग पटरंग इस प्रकार से। उसमें भी लास्ट में आप जाएंगे लिमिट में तो जीरो है, और दूसरी साइड में जाएंगे तो बैंगनी के बाद में परा बैंगनी, फिर एक्स किरणें, फिर गामा किरणें। फिर वो अभी तो क्या है, वैज्ञानिकों ने उस श्रेणी की गामा किरण ही बताई है, आगे भी और कोई नया नाम ले। वो गामा किरण का अंत कहाँ है, बोले जीरो से अनंत तक है वो। ये पूरा केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक जो वेव्स का जो पार्ट है ना, उसका वो अनंत तक विस्तारित है। ऐसे ध्वनि ले लीजिए, जो शब्द उत्पन्न करते हैं, तो आपने बहुत से नाम सुने होंगे, है ना, अल्ट्रासाउंड, क्या नाम इंफ्रासाउंड। अल्ट्रा का तो मतलब जो कान के द्वारा हम ध्वनि सुनते हैं ना, वो 20 साइकिल पर सेकंड से 20,000 साइकिल के बीच में तो कान के में अनुभव होती है ना। लेकिन ये नहीं है कि सभी जीव जो कान इंद्रिय है वो इतने ही है। ये तो बहुत से जीव जंतु है ना, जैसे ये कुत्ते वगैरह या और है, वो उससे भी कम ध्वनि को, जो भूकंप को भी सुन लेते हैं वो। हम तो भूकंप को सिस्मोग्राफ से हलचल उसका रिकॉर्ड करते हैं, कुत्ते वगैरह ये इस प्रकार से चूहे। जितना ज्यादा छोटा जीव होगा ना, उसकी इंद्रियां उतनी ही ज्यादा विकसित होती है, वो सुन लेते हैं। अल्ट्रासाउंड का मतलब 20,000 साइकिल्स पर सेकंड से ज्यादा जो है ना, जैसे कि जो अपने चमगादड़ है, चमगादड़ का तो पूरा रडार सिस्टम ही अल्ट्रासाउंड पर वो है।
चलो अब ज्यादा हो गया ये। तो कुल कुल मिलाने के लिए ये ये चीजें मैंने आपको अमूर्त का उदाहरण दिया है, ठीक है ना। तो अंत में इसका जब विश्लेषण करेंगे ना अपन, है ना, अब थोड़ा सा गौर से सुनना आप, आपका दिमाग एक बार चक्कर खाएगा। लेकिन वो मेरा डिस्क्लेमर है, आप यही मानो कि एक बार हाँ ठीक है, इस पर अभी आपको आत्मसात नहीं करना, आपको विश्लेषण करना है। जैसे जैसे आगे जाएंगे ना, तो इसका बड़ा फायदा होगा ये। अच्छा, फिर वो कल जो अपन ने जो भी आख्यान दिया था, भी चलो साक्षात्कार करवा देते हैं, महाराज तक की स्थिति में हम लेकर भक्ति मार्ग को सब सर्वसुलभ है, मैंने सुना भी ज्यादातर लोग इससे परिचित हैं। तो अब वो गया दिमाग से, चलो कोई नहीं। हाँ, वो पहले पण ब्रह्मांड पर ही चलते हैं। तो जैसे अभी मैंने आपके सामने दावा किया ना कि ये जो ब्रह्मांड है ना, ये अमूर्त है ये। अच्छा, एक बार मान लो, मैं आपको सिद्ध कर दूंगा जिस दिन अपन इस पर टॉप पुनर्जन्म जब अपन चलेंगे ना, तब आपको बताऊंगा पुनर्जन्म होता क्या है। और कुछ लोगों को वो याद रह जाता है, कुछ लोगों को याद नहीं रहता। और क्या नाम है, पुनर्जन्म में क्या उसकी शक्ल वैसी है क्या, और वो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी आपकी, ठीक है ना। वो पहले जैसे उसकी शक्ल भी हो सकती है, पहले जैसे उसकी याददाश्त भी हो सकती है, ये सारी चीजें हैं उसमें। ये क्या है कि वो जो डाटा उसके पास आए हैं, माँ के गर्भ में वो आदमी के रूप में उत्पन्न हुआ है, तो पीछे वाले डाटा है ना, वो उसकी जो स्टोरेज में ना किस लेवल पर है, कितना डीप है वो, बहुत ज्यादा डीप है ना, तो वो उसमें परिलक्षित नहीं होंगे। कुछ गुण है जो उसमें ऊपर आ जाएंगे ना, वो परिलक्षित हो जाएंगे। तो जब उसकी सेंसेस डेवलप होती है उधर, तो वो कई बार अपना नाम पूर्वजन्मों को बताना शुरू कर देता है, कई बार वो पूर्व माता पिता की शक्ल पहचान लेता है, कई बार वो गांव वाँव और सारा बता देते हैं। ये स्थिति पर निर्भर करता है कि उसकी जो मानसिक स्थिति में जो पूर्व डाटा है ना, उसका ब्रेन विश्लेषण है ना, वो किस लेवल पर है। अगर वो जैसे वो ऋषि मुनि, पहले आपने सुना होगा कि ऋषि मुनि ने ऐसे ध्यान करके ना अपना भूतकाल में वो क्या क्या था और किस दिन में क्या बना था, वो सारा बिल्कुल देख लेंगे वो। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मानव मस्तिष्क का जो क्षमता है ना, वो आप अनंत मान सकते हैं, अकल्पनीय है। वो कुछ भी डाटा को विश्लेषण कर सकता है ना। और फिर वही है भाई, हिस्ट्री से आगे हम भविष्य की तरफ सीखते हैं, लोग वहां तक भी विश्लेषण कर देते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन उस स्तर का जो सिद्ध पुरुष है ना, वो फिर अहम ब्रह्मास्मि वाली स्थिति है। इसीलिए तो मैं भविष्य वक्ताओं पर विश्वास नहीं करता। मैं कहता हूं भविष्यवाणी तो केवल ईश्वर ही कर सकता है, या उस लेवल का। कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान मानव थे, ठीक है ना, आदमी इसे मृत्युलोक में आए थे वो। ये अवतार कैसे लेते हैं और क्या नाम उनका, उनकी जो कला है वो कितनी उसको मिलेगी, है ना। ये बिल्कुल साइंटिफिक है ये, 100%। जिस दिन अपन इस टॉपिक पर चलेंगे ना, उस दिन मैं आपको बता दूंगा मैं इस चीज का। अब चलो, एक मैं अब यहां पर पहले इसी बात को पकड़ लेते हैं, उससे ज्यादा आपको क्लैरिटी आ जाएगी। कृष्ण भगवान कलयुग में आएंगे, इतने कला से, है ना, वो अवतरण देंगे। इसका निर्णय किसने किया है? उसका निर्णय किया है उस पर ब्रह्म ने, जो संपूर्ण ज्ञान है, जो इस पूरे ब्रह्मांड का जो सिस्टम है ना, ब्रह्मांड से बाहर तो कुछ है ही नहीं ना, पर ब्रह्म वगैरह सारे इसी के अंदर है ना। द्वैत तो है ही नहीं इसमें, अद्वैत है, वो एक ही चीज है, वो परम सत्य है ना, वो एक ही है। जहां पर आपने बाकी के जो नियम है ना, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति इत्यादि वगैरह जो शब्द है ना पुराने, वो ईश्वर की व्याख्या के मतलब कंफ्यूजिंग शब्द है वो। बात तो उसी की तरफ जा रहे हैं। कोई बोलता नहीं यार दो चीज कोई नहीं है, तो उसका अर्थ तो वही है ना भी एक ही है। अगर उसको बोले भी एक ही सत्य, तो लोगों को फट से यार ये क्या बोल गया। फिर वो थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए बोलेंगे भाई दो नहीं है ना। जैसे आदि शंकराचार्य ने क्या, भाई एक तो परब्रह्म है, दूसरी उसकी माया है, तो इकाई तो दो बन गई ना, एक तो परब्रह्म बन गया, एक माया बन गई। अब वो माया है क्या, वो परब्रह्म भी है। जो जितनी भी मूर्त में आदि शंकराचार्य के हिसाब से जितनी मूर्त रूप में मानव शरीर पृथ्वी वगैरह ये दिखाई आपको दे रहा है ना, ये उसका मैनिफेस्टेशन है, पर ब्रह्म का प्रतिरूपण है ये। उसको उन्होंने माया नाम दिया था। उसी चीज को दो प्रकार से व्यक्त करते हैं वो, एक माया के रूप में, एक परब्रह्म। चीज वो एक ही है। कृष्ण भगवान ने इसको बहुत स्पष्ट, बहुत इजी कर दिया समझने के लिए, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए। वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि,
अब मैं ही परब्रह्म हूं, मैं ही माया हूं, सारा लटरंग पटरंग मैं ही हूं। और जो आपको दैनिक जीवन में ठोस और तरल गैस वगैरह, मानव शरीर, हड्डियों का ढांचा, मानव की कोशिकाएं, कोशिकाएं जो भी है ना, वो सारी की सारी है ना उसी का ही प्रतिरूपण है। वो जो अमूर्त है ना, उसी से ही वो सारा कॉम्बिनेशन बनता है। ये चीज आप ध्यान रखना। अच्छा, फिर जो ब्रह्म ज्ञानी है ना, ब्रह्म ज्ञानी तो ये उनको जो प्रकृति के मूल, जो ब्रह्म के जो मूल नियम है ना, नथिंग कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग। शून्य से कोई भी चीज उत्पन्न नहीं की जा सकती। ठीक है ना। अब जो असली अंतिम तत्व है ना, वो अमूर्त है। तो अमूर्त से मूर्त रूप में कोई चीज उत्पन्न नहीं की जा सकती। अब आपके यहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा जी, फिर तो गड़बड़ी होगी ना, मेरा शरीर बैठा है ना सामने, है ना। इस शरीर का विश्लेषण करो, आप चले जाओ एटम और फैटम और इलेक्ट्रॉन फिलेक्ट्रॉन, लेटेस्ट अपने चल रहा है हिग्स बोसोन, है ना। जिस दिन वो मिल जाएगा ना, तो वैज्ञानिक कहेंगे यार नहीं नहीं अभी इसके अंदर और चलो। अच्छा, और कुछ है प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो बहुत पहले सिद्ध हो गए। वो तो कह रहे अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसको यूज करने के लिए वो कर रहे भाई, कंट्रोल आ जाए हमें, और ऐसी हम डिवाइस बना लें या इस प्रकार का। जैसे आपको पता होगा क्वांटम कंप्यूटर और पता नहीं एआई पे जो नाम चल रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी को उसका उपयोग करके वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जो है तो सारा अंत में अमूर्ति, तो अंत में क्या है ना। जैसे अमूर्त चीज कहां से उत्पन्न होगी, इसका बेस्ट एग्जांपल है प्रूव्ड, और बहुत मतलब 1930-32 के टाइम में ये वो बेस्ट एग्जांपल हो गया था। और किस वैज्ञानिक को इसमें नोबेल प्राइज मिला था। तो वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया था कि जैसे अपन पार्ट्स को तोड़ते हैं, जो पिंड रूप में कण बताए गए अपने को, जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो उसका क्या है कि एंटी वो पार्टिकल है, एंटी मैटर। मैटर और एंटी मैटर ये दो प्रकार की चीजें होती है। वो जब दोनों मिलते हैं ना, इधर से इलेक्ट्रॉन आया, उसका द्रव्यमान है कितना, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, उस पर नेगेटिव चार्ज है। उसका एंटी पार्टिकल क्या है, पॉजिट्रॉन। द्रव्यमान उसका भी वही है एग्जैक्टली 9.1 इंटू 10⁻30, उसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव। अब वो दोनों मिल गए। पहले तो कल्पना की थी लोगों ने, क्योंकि ई बराबर एम सी स्क्वायर जो फार्मूला आइंस्टाइन ने दे दिया था 1923-22 में जब दिया था, लेकिन वो प्रयोगों के द्वारा सिद्ध नहीं हो रहा था। तो आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज मिला है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला है। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वहीं से उसने क्वांटम सिद्धांत दिया था प्रकाश का, फोटोन नाम वहीं से आया था। वो दोनों मिलते हैं ना, तो पीछे जो द्रव्यमान था ना, वो कुछ नहीं है, वो खत्म है। वो आ गया गामा रेज के द्वारा आ गया एग्जिस्टेंस में। गामा रेज तो अमूर्त है, मूर्त से अमूर्त, यानी हाँ, मूर्त से अमूर्त होने का, है ना, ये एग्जाम्पल है। अब इसका रिवर्स ले लो कि जी क्या नाम है, ये सारा संसार ही जब अमूर्त है तो हम तो आ गए ना। बिल्कुल, गामा रेज क्या है, अमूर्त है। वो भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। उसमें भी नोबेल प्राइज मिला था किसी वैज्ञानिक को। तो वो ये है कि उसकी थ्योरी है कि व्हेन गामा रेज क्रॉसेस थ्रू एप्रोप्रिएट फील्ड, है ना, और वो एप्रोप्रिएट फील्ड क्या है कि नाभिक के अंदर मिलता है। तो गामा रेज converted into two material particles, one is known as electron and another is known as positron। वो दोनों मिलकर गामा रे बने थे। उचित परिस्थितियों में वो दोनों गामा रे मिलकर वो दो पैदा कर दिए, हो गए ना, प्रत्यक्ष प्रमाण। अच्छा, फिर ब्रह्मांड का सत्य एक, यार वो अमूर्त है। असली में तो गामा रे जैसी जो चीज है ना, वो इस ब्रह्मांड का सत्य है। अभी तक तो यही तो पता नहीं लगा किसी को कि भी गामा रे का वास्तविक अस्तित्व क्या है, गामा रे है क्या ये, है ना। तो एक तो ये तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि अमूर्त से ना मूर्त बनता है। लेकिन वो ब्रह्म वाक्य फिर भी लागू है वो, कि नथिंग कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग। तो वो ब्रह्म वाक्य तो यही है ना कि वो जो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बने हैं वो आपको लग रहे हैं यार, आप एक्सपेरिमेंट से उसका द्रव्यमान नापते हो और मापते हो, लटरंग पटरंग है। जो दिव्य आदमी है ना, जो दिव्य पुरुष है, वो तभी भी कहेगा अरे अरे असली अस्तित्व तो वो है जो गामा रे जैसी चीज है इसमें।
ठीक है ना। अब एक एक पकड़ के चलते जाओ सब चीजें। जब इलेक्ट्रॉन का और गामा रे का, ये उससे छोटे पार्टिकल्स भी तो है ना, उनकी भी चल रही है जांचें। जैसे हिग्स बोसोन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो फिर ऊपर आ जाओ आप, तो ये सब क्या है, अमूर्त है। अमूर्त से चलते चलते इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बन गया, फिर उसी से बनते बनते सबके, जैसे प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल भी एंटी प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल भी एंटी न्यूट्रॉन है। सब जोड़े में है। वो इसीलिए भगवान ने वो इसीलिए बनाए, तो सब मिलेंगे तो बिल्कुल वो नष्ट सब कुछ, केवल एक एक ही चीज बनती है। उसका आप फील्ड बोल सकते हो उसको आप। और वो ऊर्जा ऊर्जा सारी चीजें हैं इसमें, संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा ऊर्जा उसी एक तत्व में ही निहित है। जब जैसे मोटा ज्ञान है, 10वीं 8वीं आठवीं पढ़ते हैं, कभी परमाणु में क्या है कि उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, अमूर्त से बने हुए। फिर इलेक्ट्रॉन भी अमूर्त से बने, बाहर चक्कर लगाते हैं, तरह तरह के परमाणु मिलकर अणु बन जाते हैं। और वो अणु ही आपका जल रूप में है, उससे पहले वो हाइड्रोजन गैस के रूप में, वो परमाणुओं के रूप में, और उधर वो क्या नाम ऑक्सीजन गैस के लिए परमाणुओं के रूप में वो मिलकर, है ना, दोनों गैस हैं वो मिलकर क्या बन गया, जल बन गया, है ना। वही जल फिर आपके क्या नाम पेड़ पौधे ले लेते हैं या मानव अपन ग्रहण करते हैं। तो वो अमूर्त इकट्ठा होकर ये जो मानव शरीर आपके सामने है, पिंड रूप में, ये मूर्त है वो। और इसका उल्टा चलोगे, विश्लेषण करोगे तो वैसे ही गामा रे जैसा ही फील्ड मिलेगा, वो परम तत्व है। समझ गए आप। दूसरी चीज, अभी आप अमूर्त चीजों में बहुत तरह के नाम सुनते हैं, है ना, जैसे कि लाइट वेव्स वगैरह, ये तो सारा एक ही वंश है, ये सब टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, लाइट, एक्सरे, रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रॉन पटरन जो भी है। दूसरी तरीके का जो अमूर्त चीज है, फंडामेंटल जिसको फोर्सेस बोलते हैं ना, मूल, अब वैज्ञानिकों ने माना है कि मूल 4 प्रकार के बल होते हैं इस ब्रह्मांड में। पहले वैज्ञानिकों ने ये घोषणा की थी। जैसे जैसे रिसर्च चलती, तो उन्होंने एक तो लिया था ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, जैसे पत्थर आपने छोड़ा वो नीचे पृथ्वी की तरफ क्यों गया, ये सारे सैटेलाइट सिस्टम और उस पर वो आधारित है। उसका जो फील्ड है ना, वो ये सब अलग अलग है, वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बिल्कुल भिन्न है ना। उसमें भी जांचें चल रही है। अब उन्होंने पता लगाया भी ये क्या नाम ग्रेविटोन है, उसका जैसे लाइट का फोटोन होता है, उसका ग्रेविटोन नाम है। तो वो ग्रेविटोन का आगे विश्लेषण चल रहा है उसका, लेकिन पता नहीं लगा है वो। और जिस दिन ग्रेविटेशनल क्या नाम वेव्स का आ जाएगा, फोटोन ग्रेविटोन मिल जाएगा, जैसे लाइट है चलती कैसे है वो, तो फोटोन की वो उसका फॉर्म होती है। ऐसे ही जिस दिन पता लग जाएगा उस ग्रेविटेशनल वेव्स वो बदली। और ग्रेविटेशनल वेव्स का पता नहीं है अभी तक किसी को, उसकी स्पीड क्या है, हो सकता है वो अनंत हो। ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही कोई मटेरियल बनता है, गामा किरणों से इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बने थे। गामा किरण अमूर्त है, लेकिन वो जैसे ही इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के रूप में आए हैं ना, तो उसके साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसी वक्त ही उत्पन्न हो गया वो। और वो कहां तक पहुंचा है, तो ये क्या नाम गुरुत्वाकर्षण बल का तो सबको सूत्र याद है, मालूम है, F बराबर कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। वो कहां पर खत्म होता है, शून्य, वो अनंत पर होता है। तो आप इसका थोड़ा सा देखेंगे ना, तो इसका विस्तार, सब जितने भी चीजें हैं ना, टोटल सबका विस्तार अनंत है, सबका विस्तार अनंत है, ब्रह्मांड का विस्तार भी अनंत है। अहम ब्रह्मास्मि वो बोलता है कि मैं यूर मैं अनंत तक विस्तृत हूं, कण कण में व्याप्त हूं, अनंत तक विस्तृत हो ना। अब ये बात आ रही है टोटल। ठीक है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या है कि हम दैनिक जीवन अनुभव करते हैं, हमें वजन महसूस होता है। जो जो हम दूर जाएंगे, चांद पर जाएंगे, वो सुना है ना कि चांद पर आप जाओगे, या बीच में जो क्या नाम, बीच में जो जहां पर भी चांद और क्या नाम इसके सूरज के ऐसा पॉइंट आता है जहां पर दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो जाता है। ठीक है ना। तो वहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का ग्रेविटेशनल, वो दो बराबर हुए हैं, अस्तित्व तो दोनों का वो। ठीक है ना। लेकिन ये नहीं है कि दो ही ब्रह्मांड में है, वहां पर सूरज का भी ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है, वहां पर मेरा भी जा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। जो सब जब अनंत की विस्तृत है, इसका बड़ी बहुत आसान तरीका है। जैसे आपके हाथ में बल्ब है, ठीक है ना। अब आप उसको पकड़ोगे तो क्रिकेट की गेंद जितना बड़ा मान लो आप उसको, है ना। तो वो उसका जो मूर्त रूप है ना, वो आपको वहां एक आपको ये तो मुट्ठी में आ रहा है, इसका अस्तित्व तो यही है मूर्त रूप में। वेरी गुड। बल्ब को आपने जला दिया, अब बोलो बल्ब में क्या चीज शामिल करोगे, लाइट को बल्ब से अलग रखोगे या लाइट से बल्ब को अलग रखोगे। आपको वो जो दो है,
दो है तो फिर बल्ब को क्या नाम बंद कर दो, वो लाइट तो रहनी चाहिए। लेकिन जैसे आप बल्ब को स्विच ऑफ करते हैं वो लाइट भी गायब है। तो वो बल्ब ही है जो लाइट के रूप में आपको अनंत तक, और लाइट कहां तक जाएगी, अनंत तक जाती है, ठीक है ना। वो बल्ब है एक्चुअल में, उसका जो एग्जिस्टेंस है ना वो अनंत तक है। समझ गए आप। ऐसे ही आप वो क्या नाम है, क्योंकि लाइट को तो आप क्या है कि ऑब्जर्व बहुत इजीली कर लेते हैं। जिस चीज पर गिर रही है, अरे हाँ यार, कमरे में जैसे मैं बैठा हूं ना, तो मेरा चेहरा चमक रहा है, ये दीवार चमक रही है, तो आप कहते हैं यार लाइट यहाँ गिर रही है। लाइट नहीं दिखाई देती, उसका इफेक्ट हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार की चीजें, अब कोई भी ले लो आप, कोई भी चार्ज मान लो, तो सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻, कूलम, ठीक है ना। ऐसे ही पॉजिट्रॉन वगैरह, फिर वो ज्यादा बढ़ते हैं तो बड़ा चार्ज बन जाता है। उसका उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका भी सूत्र वैसा ही है, एफ बराबर, और वो क्या नाम है, एक अलग प्रकार का कांस्टेंट है, 1/4πε0। फॉर्मूला वही है, उसमें भी दोनों चार्ज का गुणा है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ऐसे एक मैग्नेटिक फोर्स, सेम फार्मूले हैं सब, ये जिसका फील्ड है वो सारा का सारा अंत तक विस्तृत है, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ उसके कितने फील्ड हैं, लाइट की तरह है ना, कितनी तरह की लाइट उसमें से निकल रही है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना, दो फील्ड उसमें हो गए। तो आप इस प्रकार से देखेंगे ना, तो आप प्रायोगिक रूप से सिद्ध कर सकते हैं कि सबका विस्तार अनंत तक है, टोटल चीजों का। इस ब्रह्मांड में जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है ना, अमूर्त तो विस्तार हो गया, वो खुद ही ब्रह्मांड ही अमूर्त है। तो जो भी आप मान लोगे, जैसे इलेक्ट्रिक क्या नाम है फील्ड मान लो यार, क्या ये इलेक्ट्रिक वेव्स वगैरह मान लो, और ये सारी चीजें, ये जो जो मोबाइल में जो, जैसे आपने पत्थर फेंकते हो ना तालाब में, तो पहले तालाब स्थिर है एकदम, तालाब वही है, फिर उसमें आपको ऊर्जा के रूप में लहरें उत्पन्न करनी है, पत्थर फेंकते हो तो वो लहरें उत्पन्न होती है, वो धीरे धीरे चल के दूर जाके समाप्त होगी। किसी भी फील्ड में जब किसी प्रकार से कोई डिस्टरबेंस होती है ना, हलचल, तब वो गतिमान हो जाती है और उसमें ऊर्जा आ जाती है वो, ठीक है ना। जैसे मैं बोल रहा हूं, इसमें मेरे जो शब्द मेरे वो निकल रहे हैं उसमें ऊर्जा है। अब वो ऊर्जा का स्तर क्या है, वो आप पर, आप इसको किसी प्रकार से वो करो ना, है ना। अब आपको तो महसूस नहीं होती, और वो क्या नाम जो अल्ट्रासाउंड है, थोड़ी सी आप हाई फ्रीक्वेंसी की उसमें वो डाल लेंगे, क्या नाम है ना, तो वो बोलते हैं ना कि वैज्ञानिक, भाई इस डेसिबल से ऊपर या इस डेसिबल से ज्यादा, इस फ्रीक्वेंसी ज्यादा आप वो करेंगे तो आपके कान के पर्दे फट जाएंगे। और जो पथरी वगैरह के ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर वगैरह, है ना, तो अल्ट्रासाउंड से जो पथरी बनी है किडनी में, उसको चकनाचूर पाउडर बना देता है वो। और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यूज कर तो भस्म कर देगा, राख के रूप में बना देगा। लेकिन राख के रूप में बनाएगा तो किडनी और साथ में जल जाएगी। सबका दैनिक जीवन उपयोग करते हैं, सबके साइंटिफिक प्रूफ है। अगर बम धमाका होता है ना, तो बोलते हैं कि बिल्डिंग गिर गई, कम धमाके का तो कांच टूटते हैं, ज्यादातर बिल्डिंग गिर गई, वो ध्वनि में इतनी ऊर्जा है। अब बाकी आप लेजर वेजर ये सारी चीजें सुनिए कितने भयंकर, तो वो जो फील्ड है ना, उसमें डिस्टरबेंस है ना, वो वेव्स होती है, वो तरंगे होती है किसी भी सीमा तक। ऐसे आप चलते जाओ, हर चीज का विश्लेषण करो आप। ये दो तीन तो मैंने आपको दिया, बहुत सिंपल उदाहरण है, जो कि आप 8वीं 10वीं तक इन चीजों को पढ़ा है आपने। तो हर चीज का विस्तार अनंत है, और अंत में हर चीज आपको अमूर्त ही मिलेगी। अमूर्त, अमूर्त का मतलब ये नहीं है कि दैनिक जीवन में देखा है यारों को, उसको एक आंखों से नहीं दिखाई दे रही। आंख की क्षमता तो बहुत कम दी है भगवान ने, है ना। अब ये अपने को इंफ्रारेड में कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन बहुत सी जीवों को इंफ्रारेड में सब कुछ दिखाई देता है। जैसे ये विमान वगैरह, टैंक वगैरह, जो इंफ्रारेड कैमरा जिसमें लगे वो रात में चलते हो, बिल्कुल हूबहू वैसा का वैसा वो आता है। क्या नाम, चित्र अंदर से मोबाइल जैसी स्क्रीन होती है, उस पर पेड़ पौधे सड़कें सब दिखाई दे रही है ना। लेकिन बाहर वाले आदमी को टैंक नहीं दिखाई दे रही, अंधेरा है वो, तो वहां पर वो इंफ्रारेड। और वो अब भी टेक्नोलॉजी है कि लोअर टेक्नोलॉजी, वो ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाई देता है, जो पेड़ पौधे जैसे ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर होती है। अभी आगे चले, अब वो कलर भी दिखाई बिल्कुल हूँ वैसा वैसा देख सकते हैं, जैसे आप मेरे को देखते हैं इंफ्रारेड से, है ना। और बहुत से जीव जंतु हैं, वो आपने कभी देखो अचानक ही कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं, और बहुत से जीवों में हलचल पैदा होती है। तो वो कुत्तों को कुछ ऐसी वो चीज दिखाई देती है ना, जो मानव नहीं देखते। आप उसको भूत बोल दो, बहुत बढ़िया शब्द है, भूतों से लोगों को डराने के लिए। कभी कुत्तों में भूत दिखाई, जिन दिखाई दे गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार की वो सारी संरचना है। अब जो अपना मूल जो प्रश्न है ना, मूल प्रश्न है कि इस ये
सबसे मेरा स्टनिंग, आपकी खोपड़ी हिला देने वाला वो प्रश्न आएगा। ठीक है ना, तो गंभीर है ना थोड़ा सा। और जो सोचते हैं यार कि कुछ गड़बड़ हो सकती है ना भाइयों, वो वीडियो बंद कर दो जो हार्ट के मरीज की है या इस प्रकार के जो है, या जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जब विचलित है, यानी घर में टेंशन वेंशन है, तो मत देखो। दोनों ही इसके इफेक्ट हो सकते हैं। या तो उसके सारे कंफ्यूजन ठीक हो जाएंगे और वो मुस्कुराना शुरू कर देगा, अरे यार बोधरेशन खत्म हुई, मैं ऐसे ही पता नहीं क्या क्या दिमाग में मैंने भर रखा था। और या फिर वो नेगेटिवली लेगा ना, तो वो सारा कचरा कर देगा वो। अब अपन चलते हैं, ये ब्रह्मांड है, ठीक है ना, ये अमूर्त है। अब जो जीव है ना, सबने नाम सुना, आप बोलते हैं मैं जीवित हूं। जीव विज्ञान में जीव की परिभाषाएं दी हुई है ना, लेकिन कहीं पर भी जीव की परिभाषा नहीं है। जो जीवित चीज है उसके क्या लक्षण है, गुण धर्म, तो उसमें बहुत लंबी लिस्ट है, हजारों वैज्ञानिकों ने कोशिश की है ना। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, कृष्ण भगवान ने जो डेफिनेशन दी थी ना, अहम ब्रह्मास्मि, उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड के सब गुण धर्म, मूर्त अमूर्त लटन पटन सब के परिलक्षित हो गए। जीव जो जिसको अपन बोलते हैं ना, जो आप अपन मोटे रूप से एक जीवित, क्या नाम है, पशु पक्षी या मनुष्य और मृत में जो आप विभेद करते हैं ना यार, कुछ तो इसमें से गया है, कुछ तो चीज जो गई है, उसको जीव बोल दो, आत्मा बोल दो, वट एवर इट इज। उसको आप चेतना भी बोल सकते हो, है ना। सेंस यानी किसी चीज के प्रति रिफ्लेक्शन देना, ताता ठंडा महसूस करना, सुख दुख इत्यादि, जो अपनी चेतना है, वो भी अमूर्त है। सारी चीजें अमूर्त है। अब ये सारा ब्रह्मांड है ना, अमूर्त है ये। अब प्रश्न ये आता है कि जो जीव है ना, वो मूर्त है या अमूर्त है। और दूसरा प्रश्न ये है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ये चेतन है या अचेतन है। क्या हम संपूर्ण ब्रह्मांड को एक जीवित एंटिटी मान सकते हैं। ठीक है ना। एक चीज और बता देता हूं, दूसरा मूल सिद्धांत, परम सत्य एक ही है। यहां से आपको निर्णय हो जाएगा, या तो ये ब्रह्मांड निर्जीव है या ये ब्रह्मांड सजीव है। समझ गए ना। क्लियर कर देता हूं, थोड़ा गंभीर हो जाना। अब इस ब्रह्मांड को निर्जीव आप किस लिए क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं खुद महसूस कर रहा हूं कि मेरे में चेतना है, मुझे महसूस हो रहा है गर्म ठंडा इत्यादि, मैं बेहोश भी हो जाता हूं। और अंत में मैंने बहुत से लोगों को उसकी चेतना जाने के बाद में लकड़ियों में जलाते हुए भी देखा है। तो ये तो प्रूव्ड है ना कि भी चेतना हमने खुद महसूस की है। अब ये नियम संपूर्ण ब्रह्मांड पर लागू होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड या तो एक बड़ा जीव है जिसकी चेतना या नहीं है, तो ये तो साबित हो रहा है ना। तो संपूर्ण ब्रह्मांड चेतन है, चेतन 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 चेतन। आज मैं टॉपिक है ना यही समाप्त करता हूं। ये बहुत खतरनाक चीज है। ठंडे दिमाग से ना विश्लेषण करें, और विश्लेषण में मेरा तो निवेदन है वही करें जो वानप्रस्थ आश्रम में या संन्यास आश्रम में। गृहस्थी वाले भाई एक विजन क्लियर है, अपना धंधा करो बढ़िया, अपने अपने फील्ड में वो। अभी आपका डाटा इकट्ठा, डाटा भी इकट्ठा नहीं करना इस आध्यात्म की तरफ। अपने बिजनेस बिजनेस में जो आपके जो व्यापार वगैरह उसमें मस्त रहो। ठीक है ना। वानप्रस्थ आश्रम में आ जाओगे ना, जो भी इस प्रकार से आश्रम छलांग लगाने की भी कोशिश करते हैं ना, वो भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। आज मान लो कि वो उसका ब्रह्मचर्य चल रहा है ना, बहुत सिंपल है दार, और वो जान को मैं तो गृहस्थ आश्रम में जबरदस्ती शादी करता है, जैसे अपने वो है हिसाब से तो मतलब भारतीय कानून में कर देना चाहिए 25 साल से पहले किसी की शादी, वो पूरी तरह निषेध है। लेकिन वह दो ही सामाजिक दुनिया भर के पचड़े हैं उसके अंदर। 18 साल का लड़की और 21 साल का वो लड़का, और उनका उम्र में शादी करते, वो तो अपने आश्रमों का तो वहीं पर ही वो क्या नाम उल्लंघन कर रहे हैं। तो उसका प्रतिफल क्या होगा। बुरे का प्रतिफल तो बुरा ही होता है ना। वो पहले ही प्रकृति के नियमों, क्यों वो क्या धर्मो रक्षित ही रक्षित है, धर्म का पालन नहीं करते, धर्म की कहाँ रक्षा करेगा, पीड़ित होएंगे ही होएंगे वो। चलो आज टॉपिक लंबा हो गया, धन्यवाद। हाँ, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और आनंद में रहिए, परमानंद।